बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 11 सितंबर तक अमरीकी और नेटो अफवाज के इनखला के बाद अफगानिस्तान में क्या क़यामत के दिन का समा होगा, इस पर हर एक मुफक्किर का एक मुख्तलिफ मंजरनामा है। लेकिन सबसे बढ़कर अफगानिस्तान में शिकस्त खाने वाला दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमरीका के इंटेलिजेंस इदारे अफगान सूरत हाल पर बहुत तशवीश ज़दा हैं और उन्हीं खुफिया इदारों ने बाइडन इंतजामिया को खबरदार किया है कि अगर अमरीकी अफवाज अफगानिस्तान में शिराकत इक़्तिदार के मुआहदे के बाद वापस चली गई। मजीद वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, रियासत टीके को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें तो तालिबान 2-3 बरस में मुल्क का इंतजाम संभाल लेंगे और अलकायदा तेजी से कई गुना बढ़ जाएगी और एक बार फिर आलमी खतरा बन जाएगी और अफगान महाजरीन की एक और लहर यूरोप और हिंदुस्तान पर गालिब आ जाएगी। और फिर वो मंजरनामा भी है जिसमें चीन बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के साथ मिलकर अफगानिस्तान पे कब्जा कर लेगा और फिर अफगानिस्तान में अमेरिकन मिलिट्री बेसिस की जगह चाइनीज मिलिट्री बेसिस दिखाई देंगी और नतीजतन अफगानिस्तान के सबसे ज्यादा वो वसाइल जो अफगान सरजमीन के नीचे वाक़ हैं, इन पर चीन की हुक्मरानी होगी। और आज की इस वीडियो में हम इसी मंजरनामे का तफसीली जायजा लेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत का ख्याल ये है कि उसके 3 लाख अफवाज अमन व अमान बरकरार रखने के लिए अहल हैं और अभी जो भी गैर मुल्की अफवाज वहाँ हैं वो बस सिर्फ वहाँ हैं। तालिबान से लड़ने का असल काम तो अफगान अफवाज अदा कर रही है। अगर ये बात सच है तो सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि अफगानिस्तान के बेशतर हिस्सों पर तालिबान का कब्जा क्यों है, क्योंकि एक अंदाजे के मुताबिक तालिबान ने बड़े बड़े शहरों में हर जगह अपनी इंतजामिया कायम कर रखी है और हुकूमती मामलात से लेकर टैक्स वसूली और शरई अदालतें भी वहाँ अफगान तालिबान की इंतजामिया के अंदर सरगर्म है। दूसरा, दोहा में तालिबान के साथ समझौता होने के बावजूद अभी तक अफगान फोर्सेज इन हमलों को रोकने में नाकाम क्यों रही है। और अगर काबुल में अशरफ गनी की हुकूमत मजबूत है तो गैर मुल्की अफवाज का इनखला जो 1 मई को होना था उसे अगले 4 माह तक क्यों एक्सटेंड कर दिया गया। और इसी बात को लेकर तमाम मुफक्किरीन घबराए हुए हैं कि अमेरिका की वापसी के बाद पता नहीं अफगानिस्तान का क्या होगा। क्या वैसा तो नहीं होगा जैसा सोवियत अफवाज के इनखला के बाद नजीबुल्लाह सरकार के साथ हुआ था। नजीबुल्लाह की हुकूमत गिरा दी गई थी और महाजरीन की हुकूमत कायम हो गई थी और नजीबुल्लाह को फांसी भी दे दी गई थी और अगले 9-10 साल तक महाजरीन और तालिबान काबुल में जमे रहे थे और अफगानिस्तान इंतशार और बुनियाद परस्ती की रस्सी पर लटका रहा, क्योंकि 2001 में अमरीकी अफवाज की आमद के बाद हामिद करजई की जमहूरी हुकूमत तश्कील दी गई। लेकिन पहले करजई और अब गनी हुकूमत, इन दोनों को तालिबान अमेरिका की कठपुतली हुकूमतें समझते रहे हैं और तालिबान को यह भी यकीन है कि अमेरिकन अफवाज के इनखला के बाद अफगान फौज रातों रात पलट जाएगी और वो उनकी हिमायत करेगी। इसके अलावा तालिबान को पाकिस्तान की हिमायत भी हासिल होगी और दूसरी तरफ रूस और चीन बेताबी से अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट की राह देख रहे हैं। नाजरीन, इसमें कोई शक नहीं कि अफगानिस्तान मादनी दौलत के हिसाब से दुनिया का सबसे अमीर तरीन मुल्क है, जहां इस कदर मादनी दौलत और जमीन के नायाब अनासिर मौजूद हैं जिसका तखमीना लगभग $3 ट्रिलियन है। और अफगान सरजमीन में छुपी इस मादनी दौलत के ऊपर काबिज होने की जंग में अमेरिका का चीन के साथ मुकाबला शिद्दत इख्तियार कर रहा है और इन्हीं तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए अमेरिका की पूरी कोशिश है कि चाहे वो चीन को रोकें, अलकायदा को नाकाम बनाएं या तालिबान के साथ पावर शेयरिंग डील के जरिए अदम इस्तेहकाम पैदा करें, अमेरिका के पास अफगानिस्तान को मुकम्मल तौर पर तर्क करने का कोई मंसूबा नहीं है और वो अफगान अफवाज की तरबियत और माली इमदाद हमेशा फराहम करता रहेगा। और साथ ही अमेरिका की पूरी कोशिश होगी कि अफगान किसी भी तरह दुनिया में माशरती और माशी तरक्की ना कर सके और यही वो वजह है कि अफगानिस्तान इस वक्त सबसे कम पुरअमन, सबसे ज्यादा करप्ट और इंसानी तरक्की के लिहाज से बदतरीन मुल्क करार दिया गया है। नाजरीन, साथ ही दूसरी तरफ अमेरिकन सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल मैकेंजी ने पेंटागन की एक हालिया ब्रीफिंग में बताया है कि इस्लामिक स्टेट ग्रुप और अलकायदा जैसे दहशत गर्दों का दोबारा मुनज़्ज़म होना पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी तशवीश होगी, क्योंकि अमरीकी इनखला के बाद सबसे बड़ा खतरा अलकायदा और IS के दहशत गर्द ग्रोहों का दोबारा मुनज़्ज़म होना होगा, जिसका डायरेक्ट असर तमाम पड़ोसी रियासतों के ऊपर होगा जिसमें पाकिस्तान सरे फहरिस्त है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुस्तकबिल में इन दहशतगर्द अनासर से निपटने के लिए अमेरिका अफगानिस्तान के आसपास के मुल्कों के साथ दहशतगर्दों का मुकाबला करने के लिए फौजी दस्तों और हवाई जहाजों के अड्डे बनाने के लिए मुआहिदों पर काम कर रहा है।
اور اس کے لیے امریکہ نے بلوچستان میں شمسی ایئر بیس پر اپنی امریکن بیس بنانے کی بھی ریکویسٹ کی ہے، اور یقیناً اب پاکستان کے لیے ایک فیصلہ کن گھڑی آ گئی ہے کہ اسے امریکہ اور چائنا میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا، اور پاکستان یہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ چکا ہے کہ امریکہ کی دوستی سے اچھے امریکہ کی دشمنی ہے، اور چائنا اور پاکستان کبھی بھی اس بات پر متفق نہیں ہوں گے کہ پاکستان کی کوئی بھی ایئر بیس امریکہ کے حوالے کی جائے، کیونکہ پاکستان کو کنٹرول کرنے کا اب امریکہ کا خواب چکنا چور ہوتا دکھائی دے رہا ہے، اور چائنا پاکستان کو ایک آزاد ملک کی حیثیت سے دیکھنا چاہتا ہے، اور اگر پاکستان امریکہ سے الگ ہو گیا تو چائنا پاکستان کو رشیا کی طرح ایک بلینک چیک دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ مطلب یہ کہ ہر طرح کی فائنینشیل سپورٹ تاکہ پاکستان IMF اور IMF کی سخت ترین شرائط سے جان چھڑوا سکے، اور نہ صرف فائنینشیلی بلکہ ٹیکنالوجیکل ڈومین میں بھی چائنا ہر طرح کی پاکستان کو مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ ناظرین، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کھیل میں پاکستان امریکہ کے بلاک سے نکل کر چائنا کا کس حد تک ساتھ دیتا ہے، کیونکہ اگر پاکستان نے اس خطے میں امن و امان قائم رکھنا ہے تو اسے امریکہ کو گڈ بائی کہنا ہوگا، کیونکہ جس طرح پاکستان کے پاس آج JF-17 تھنڈر بلاک 1 بلاک 2 بلاک 3 سیریز اور اب 5th جنریشن جیسی ٹیکنالوجی ہے، تو اس کے لیے پاکستان کو امریکہ کے مرہون منت ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ چائنا اور رشیا کی ٹیکنالوجی پاکستان کے لیے حاضر ہے، اور اگر کسی نے بھی پاکستان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا تو چائنا اور رشیا صف اول میں کھڑے ہو کر پاکستان کی جنگ میں پاکستان کی مدد کرتے دکھائی دیں گے، اور CPEC اور BRI پروجیکٹ کو کامیاب کرنے کے لیے افغانستان میں امن و امان کا قائم ہونا بہت ضروری ہے، اور اسی لیے چائنا اب پاکستان اور ایران میں انویسٹمنٹ کرنے کے بعد افغانستان میں انویسٹمنٹ کرنے کا خواہش مند ہے۔ مطلب یہ کہ چین پاکستان کے ساتھ مل کر افغانستان میں امریکن ملٹری بیسز کی جگہ چائنیز ملٹری بیسز بھی بنانا چاہتا ہے، اور $3 ٹریلین کے معدنی وسائل جو افغانستان سرزمین کے نیچے چھپے ہیں وہ اس خطے میں ترقی کے منصوبوں کو بڑھانے کے لیے ایک نیا موقع فراہم کریں گے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔